इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हूं। कृष्ण जिम्मेवारी लेते हैं कि अगर मैंने कर्म सही नहीं किए तो प्रजा नष्ट हो जाएगी, लेकिन जिनको हम आदर्श मानते हैं कुछ लोगों को, उनको नष्ट भ्रष्ट हो, चाहे पूरे समाज में चोरी फैले, नशा फैले, कोई मतलब नहीं है। अपनी जेबें भरनी चाहिए, पैसे अपने घर में आने चाहिए। तो कृष्ण अपने कर्मों में सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोग संग्रह करता हुआ उसी कर्म को करे। कि जैसे कर्म में आसक्त हुए, जिसको कर्म में आसक्ति है, जिसको कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जो कर्म से फल को जोड़े हुए हैं, ऐसे अज्ञानी जन्म कर्म करते हैं। अज्ञानी कर्म फल के लिए कार्य करते हैं, कि फल के लिए कार्य करते हैं। और आसक्ति रहित विद्वान भी काम तो वही करेगा, लेकिन उनका फल नहीं है लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, सर्वहित के लिए, मानवता के लिए कार्य करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु समय शास्त्र विहित कर्म भली भांति करता हुआ उनसे वैसे ही करवाए। कि वो पहले तो लोगों को भ्रमित ना करे और उनसे वैसे ही कर्म करवाए जो प्रकृति के लिए हो। तो ज्ञानी जो हो जाता है फिर कर्म तो वो करता है, बहुत करता है, मानवता के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंत्यकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। कृष्ण की चेतना परंपार कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति गुणों द्वारा होते हैं। यहां करने वाला मैं नहीं हूं, मुझसे हो रहा है। सत्य तो ये है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, कर्म तो प्रकृति कर रही है। हमें भ्रम हो गया है कि मैं कर रहा हूं, कि मैंने ये प्रॉपर्टी बना दी, मैंने जमीन जायदाद, मैंने ये किया समाज के लिए। किया उसने नहीं है, किया तो प्रकृति नहीं है, लेकिन वो अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा अज्ञानी करता, मैं करता हूं ऐसा मानता है, तो वो अज्ञानी है, अहंकार से प्रेरित है, लेकिन वो कार्य किया तो प्रकृति ने ही है, मैंने कुछ नहीं किया। ना मैं यहां कर सकता हूं, ना मुझे करने की सत्ता है। ये समझ लेना सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं खाना खाता हूं, क्या पचाना, खाने से खून बनाना मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में है? नहीं है, परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा ही कर रहा है। मैं सांस लेता हूं, क्या मैं ले रहा हूं? मैं रोक सकता हूं सांसों को? नहीं रोक सकता। अगर मैं लेता होता तो नींद में तो राम नाम सत्य होना था। तो सांस भी मैं नहीं ले रहा, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। नींद, सब कुछ प्रकृति कर रही है। जब हमें ये पता लग जाए कि अरे मैं तो कुछ कर नहीं रहा, प्रकृति कर रही है, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। और जब हमें लगता है कि ना, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मैं ही धरती घुमा रहा हूं, मैं ही चांद तारे उगा रहा हूं, मैं ही गर्मी सर्दी सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, ऐसा उनको भ्रम होता है। ये अहंकारी इंसान की निशानी है। तो हमें, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, फिर भी मैं कर्मों में ही बरतता हूं। क्योंकि ये पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को न करूं तो बहुत नुकसान हो जाए। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विधि से कर्म करे। तो ये कर्म का सिद्धांत था। इसके बाद हे महाभाव, गुण विभाग, कर्म विभाग, तत्व विभाग को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण गुण में ही बरत रहे हैं, ऐसा समझकर कर्म करता है या आसक्त नहीं होता। कि जैसे आग का गुण है जलाना,
पानी का गुण है बुझाना। तो ये दोनों अपने गुणों में ही वर्त रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। पूरी प्रकृति में कर्म अपने आप हो रहे हैं। पानी अपने आप उड़ता है, जलवाष्प बन के, बादल अपने आप बनते हैं, अपने आप नीचे गिरते हैं, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो गुण विभाग हैं, ये पदार्थ का गुण है, उसी गुणों के अनुसार कर्म हो रहे हैं। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे, कि अज्ञानियों को पूर्ण जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। कि जो इंसान कर्मों में आसक्त रहते हैं, कि ऐसे इंसान हैं जो कर्मों में आसक्त रहते हैं या कर्म फल के लिए कार्य करते हैं। जो इंसान जान जाता है, क्योंकि ऐसे अहंकारी इंसान कभी दूसरे की बात मानते नहीं हैं, तो ज्ञानी उनको रोकता नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक होते हैं, ये फिर उसका नुकसान करते हैं। इनके लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था की है, बहुत खूबसूरत व्यवस्था प्रकृति ने की है, कि हमारा जो अहंकार है उसको प्रकृति तोड़ देगी, प्रकृति अपने आप नष्ट कर देगी। कि जैसे प्रकृति का नियम है कि प्रकृति को खुद भी अहंकार पसंद नहीं है, वो अपने आप अहंकारियों को मिटा देगी। अगर मेरे अंदर अहंकार नहीं है तो मेरे रास्ते से बाकी लोगों को हटाना प्रकृति का काम है। तो हम कहते हैं ना कि देवी शक्ति आ जाती है किसी में, देवता उसकी रक्षा करते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो ये वही बात है। तो जो इंसान अकर्ता हो गया, पूरी प्रकृति उसकी रक्षा करती है, फिर उसके अंदर से वो निकलता है जिसमें प्रकृति सहयोग करती है। तो ये अलग ही एक रहस्य की बात है। मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त संपूर्ण कर्मों में मुझ में ही अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब कृष्ण समर्पण की बात करते हैं कि मेरे को छोड़, समर्पित हो जा। अब हम जानेंगे कि कर्तापन को कैसे छोड़ें, अहंकार को कैसे छोड़ें, कर्म से फल को कैसे छोड़ें। समझ तो लिया, लेकिन छोड़ने का तरीका क्या है वो अब श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। उसको जानने से पहले कल आपने बहुत सुंदर एक भजन सुनाया था।